हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एटीएम मशीन जिस प्रोग्राम पे काम करता है। जैसे आप देखे होंगे एटीएम मशीन, उसमें एक कार्ड होता है एटीएम कार्ड। जब हम एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में डालते हैं तो वो हमसे पूछता है, दो तीन ऑप्शन हम बता रहे हैं। जैसे आपसे पूछता है कि आप क्रेडिट करना चाहते हैं तो क्रेडिट वाला बटन दबाइए, अगर आप डेबिट करना चाहते हो तो डेबिट वाला बटन दबाइए, और अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हो बट बैलेंस वाला की इंटर करिए। ठीक है, तो उसी तरह हम भी एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि एटीएम मशीन की तरह ही काम करेगा। हम भी यूज़र से पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्रेडिट करना चाहते हैं, डेबिट करना चाहते हैं या बैलेंस चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम सी लैंग्वेज में कैसे एक एटीएम मशीन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। तो हैश टैग इंक्लूड, जो कि हमारा पहला हेडर फाइल होगा stdio.h। तो stdio.h। उसके बाद हम दूसरा हेडर फाइल लगाएंगे, वो होगा हमारा conio.h। तो conio.h। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन कॉल करेंगे, तो इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस में अपने सारे इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। तो देखिए, जब भी आप अकाउंट खोलते हैं बैंक में तो अकाउंट में आपको कुछ मनी जमा करना पड़ता है जिससे आपका अकाउंट खुलता है। उसी तरह हम भी यूज़र से पूछेंगे कि आप कितने रुपए से अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं। जब यूज़र अकाउंट में कुछ पैसे डालता है, अकाउंट जब खुलते हैं तभी तो एटीएम कार्ड मिलता है। उसी तरह हम भी इसमें पूछेंगे कि आप कितने रुपए से अपना अकाउंट खोलते हैं, तो वो इंटर करेगा उतने रुपए। उसके बाद हम उससे फिर पूछेंगे कि आप क्रेडिट करना चाहते हैं, डेबिट करना चाहते हैं या बैलेंस चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम सबसे पहले यूजर से पूछेंगे कि आप अपना अकाउंट कितने रुपए से खोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं बैलेंस नाम से, तो इंट बैलेंस। ठीक है, अब हम यूजर को एक मैसेज पास करेंगे प्रिंटअप की मदद से कि हाउ मच मनी डू यू वांट ओपन योर अकाउंट, ओपन योर अकाउंट। तो यूजर हमें बता देगा कि वो कितने रुपए से अपना अकाउंट खोलना चाहता है। तो स्कैनर की मदद से हम उसको स्टोर कर लेंगे %d, और उसके बाद यहाँ पे कामा करके %, यहाँ पे बैलेंस नाम से हमने जो भी वेरिएबल बनाया था उसमें जाके ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो हमने यूजर से पूछ लिया कि आप कितने रुपए से अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो जैसे वो यूजर इनपुट करेगा, मान लीजिए उसका एटीएम कार्ड बन गया। ठीक है, अब वो एटीएम मशीन में जाएगा। जैसे ही एटीएम मशीन में वो एटीएम कार्ड डालेगा तो सबसे पहले क्या उसको आना चाहिए, तो उसको सबसे पहले ये मैसेज आना चाहिए। तो हम प्रिंटर में से मैसेज पास करते हैं कि इंटर सी फॉर क्रेडिट। ठीक है, इंटर सी फॉर क्रेडिट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या आना चाहिए, हमारा दूसरा ऑप्शन रहेगा, प्रिंटअप में फिर से लिख लेते हैं, इंटर डी फॉर डेबिट। ठीक है, अब उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन क्या आना चाहिए, तो फिर प्रिंटअप की मदद से लिख लेते हैं, इंटर बी फॉर बैलेंस चेक। ठीक है, इंटर बी फॉर बैलेंस चेक। तो यूजर ये मैसेज देखेगा, उसके बाद उसको जो भी करना होगा वो इनपुट करेगा। तो यहाँ पे हम स्कैनर की मदद से वो जो भी इनपुट करेगा उसको स्टोर करेंगे। तो स्कैनर, उसके बाद पैरेंथेसिस में डबल कोट में लिखेंगे %c किस लिए, क्योंकि यूजर जो है एक करेक्टर इनपुट करेगा, क्योंकि हम उससे बोल रहे हैं कि सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर डेबिट और बी फॉर बैलेंस। तो यूजर जो है नंबर नहीं इनपुट करेगा, वो एक करेक्टर इनपुट करेगा, या तो सी करेगा या तो बी करेगा या तो डी करेगा, उसको जो भी करना रहेगा। तो इसीलिए करेक्टर के लिए कैर डेटा टाइप के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %c यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कामा करके देखिए, यूजर जो भी इनपुट करेगा सी या डी या बी, उसको स्टोर करने के लिए हमने तो कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है। तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वो वेरिएबल कैसा डेटा टाइप रहेगा, वो कैरेक्टर डेटा टाइप, कैर डेटा टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैर, उसके बाद यहाँ पे हम यूजर नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम इसको स्टोर कर लेंगे, और जो भी क्रेडिट या डेबिट या बैलेंस चेक करने के लिए जो भी कैरेक्टर इनपुट करेगा उसको हम यूजर में स्टोर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे यूजर लिख लिया, तो ये तो मैसेज वहाँ पे पास हो जाएगा, फिर इनपुट करेगा यूजर। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के लिए हम स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे। यूजर जो भी इनपुट करेगा उसके बाद हम कुछ केस लगाएंगे, केसेस को हम फॉलो करेंगे। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले केस होगा हमारा क्रेडिट के लिए, जैसे वो इनपुट करेगा सी तो फिर वो केस सी वाले ब्लॉक में जाएंगे, और फिर जो भी उसमें लिखा रहेगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक देखते हुए हम स्विच केस से बाहर निकल जाएंगे। अगर वो यूजर
बैलेंस चेक करना चाहेगा तो वो बी दबाएगा, तो केस बी वाले में जाएंगे और उसके अंदर जो भी ब्लॉक रहेगा उसमें जो प्रोग्राम लिखे रहे होंगे उसको एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर ब्रेक देखते ही वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, स्विच केस से। तो ऐसे ही हम सबसे पहले स्विच केस लगा लेते हैं, तो स्विच, उसके बाद हम इसमें पैरेंथेसिस में क्या लिखेंगे, यूजर, ठीक है, यूजर। उसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस में हम सबसे पहले अपना पहला केस लिखेंगे, तो केस हम सबसे पहले बी बैलेंस के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि वो इंटर करेगा, वो एक कैरेक्टर इंटर करेगा, तो यहाँ पे हमको ये बी जो है कैरेक्टर है, यहाँ पे सिंगल कोट में रहेगा और फिर उसके बाद कॉलन लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें मैसेज क्या करेंगे, प्रिंटअप की मदद से मैसेज पास करेंगे कि अगर वो बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे बैलेंस इज इक्वल टू परसेंटेज डी, क्योंकि वो सिर्फ बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ बैलेंस को प्रिंट कर देंगे, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक एक कीवर्ड है जिसको देखते ही हम क्या स्विच केस से बाहर निकल जाएंगे और फिर जो भी उसके स्विच केस से बाहर जो भी लिखा होगा उसको फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केस भी हो गया। अब हम नेक्स्ट जो केस लगाएंगे वो हमारा होगा क्रेडिट के लिए, ठीक है, तो केस सी और फिर कॉलन लगा के हम प्रिंटअप लिखेंगे और इसमें हम क्या मैसेज पास करेंगे, हाउ मच मनी डू यू वांट क्रेडिट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन से बंद करेंगे। फिर स्कैनअप में हमें स्टोर करना पड़ेगा, सबसे पहले वो कितना अमाउंट इंटर करेगा। तो देखिए क्रेडिट में क्या होता है कि जब आप क्रेडिट करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे जुड़ते हैं, डेबिट में आपके अकाउंट से पैसे घटते हैं। मतलब जैसे अगर आप 5,000 रुपये से अपना अकाउंट खोलें, ठीक है, अब आप अपने अकाउंट में 200 रुपये जोड़ना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं क्रेडिट करना, ठीक है। अगर यही 5,000 में से 200 रुपये निकालना होगा तो उसको बोलते हैं डेबिट करना, ठीक है। तो उसी तरह अब यहाँ पे इसको जो भी वो अमाउंट वो इंटर करेगा, जितना अमाउंट उसको क्रेडिट करना होगा तो उसको भी हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर नंबर होगा। और यहाँ पे चूँकि देखिए इसके लिए हमने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है, जो भी यूजर अगर क्रेडिट करना चाह रहा है या डेबिट करना चाह रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए कितना अमाउंट वो क्रेडिट करना चाहता है या कितना अमाउंट वो डेबिट करना चाहता है उसके लिए हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया। तो इसके लिए हम एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। मान लीजिए ए नाम से हमने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे m% ए कर देंगे, ए नाम के वेरिएबल में ए स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपसे बताया था कि जैसे ही वो इंटर करेगा कि हमें इतना रुपए क्रेडिट करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उतना रुपए क्रेडिट करने के बाद उसको हम बैलेंस भी प्रिंट करेंगे कि आपका बैलेंस जो है इतना बचा हुआ है क्रेडिट करने के बाद। तो यहाँ पे हम प्रिंटअप की मदद से बैलेंस भी प्रिंट कर देते हैं। तो बैलेंस प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, आफ्टर क्रेडिट योर बैलेंस इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है। लेकिन जब क्रेडिट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस प्लस ए। बैलेंस प्लस ए का मतलब क्या हुआ कि पहले कुछ बैलेंस था उसका, उतने बैलेंस से उसने अपना अकाउंट खोला था, उसमें हमने क्रेडिट कितना किया, जितना वो एंटर करेगा उसको हमने किस में स्टोर किया है, ए में स्टोर किया है। तो बैलेंस प्लस ए कर देंगे तो हमारा पूरा एक आ जाएगा बैलेंस, कितना रुपए आपके अकाउंट में बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ क्रेडिट के लिए। और यहाँ पे फिर हम ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। तो ब्रेक कीवर्ड लगा दिए। अब हम लास्ट जो है वो डेबिट के लिए लगाएंगे, तो केस उसके बाद डी, ठीक है, डेबिट के लिए हो जाएगा। फिर कॉलन लगाएंगे और उसके बाद प्रिंटअप में मैसेज पास करेंगे, हाउ मच मनी डू यू वांट डेबिट, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पे हम सेमी कॉलम से बंद करेंगे, फिर स्कैनअप लगाएंगे और स्कैनअप में पैरेंथेसिस में डबल कोट में परसेंटेज डी, उसके बाद कामा करके m% ए में वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और होगा कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 5,000 रुपये है, ठीक है, लेकिन आपको डेबिट करना है। तो डेबिट अमाउंट हमने मान लीजिए डाल दिया 7,000 रुपये, ठीक है। तो आपके अकाउंट में 5,000 रुपये ही है और आप निकालना चाहते हैं 7,000 रुपये, तो वो कैसे निकलेगा, तो ये इनसफिशियंट बैलेंस है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ बैलेंस इज लेस देन ए,
मतलब आप जितना डेबिट करना चाहते हैं, डेबिट अमाउंट जो भी आप इंटर करेंगे, अगर वो बैलेंस से अधिक होगा तो ये प्रिंट करेगा। तो हम प्रिंटअप में मैसेज क्या पास करेंगे, उप्स इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, मतलब आपके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है कि आप इतना डेबिट कर लें। ठीक है, और अगर आप जो भी बताते हैं वो कम होगा, मतलब अगर आपका अकाउंट जो खुला है वो 5,000 रुपये से खुला है और आप मान लीजिए अगर आप 4,000 रुपये निकालना चाहते हैं तो बैलेंस जो है अधिक है लेकिन आपका डेबिट अमाउंट कम है, तो वो तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम एल्स में क्या लिख देंगे, मैसेज सीधे पास कर देंगे। तो प्रिंटअप में आफ्टर डेबिट योर अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू परसेंटेज डी। अब देखिए यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं तो क्या होगा, बैलेंस माइनस यहाँ पे ए। ठीक है, तो हम अपने बैलेंस में से उतना घटा देंगे तो आपका बैलेंस जितना बचेगा उतना प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। अब हम लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस लगाएंगे। डिफ़ॉल्ट केस किस लिए, हमने आपसे पूछा कि सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर डेबिट और बी फॉर बैलेंस चेक करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने कोई अलग कैरेक्टर इनपुट कर दिया तो वो तो कहीं मैच ही नहीं करेगा। तो इसके लिए हम एक डिफ़ॉल्ट लगाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट फिर कॉलन लगा के हम लिख देंगे प्रिंटफ, इसमें लिख देंगे रॉन्ग की। ठीक है, और उसके बाद इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्विच केस से बाहर निकलेंगे और मेन फंक्शन के लास्ट में हम रिटर्न 0 लिख देंगे जो कि हमारे प्रोग्राम के एंडिंग को दर्शाएगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बन कर रेडी हो चुका है। तो एक बार चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो जैसे ही हमने रन किया तो ये हमसे क्या पूछेगा, ये हमसे पूछा कि हाउ मच मनी डू यू वांट टू ओपन योर अकाउंट। ठीक है, तो इसने हमसे पूछा कि हाउ मच मनी डू यू वांट टू ओपन योर अकाउंट। तो मान लीजिए हम 1,000 से अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जैसे ही हमने इंटर किया तो इंटर सी फॉर क्रेडिट, इंटर डी फॉर डेबिट और इंटर बी फॉर बैलेंस चेक, तो इन्हें प्रिंट किया, लेकिन ये तुरंत डिफ़ॉल्ट केस वाले में चला गया। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए हम जब भी इंटीजर के बाद कोई कैरेक्टर इनपुट करना चाहते हो तो हमें यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। जो परसेंटेज सी से पहले हमें यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, तब वो हमसे इनपुट लेगा कैरेक्टर। ठीक है, तो एक बार फिर से रन करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है हाउ मच मनी डू यू वांट टू ओपन योर अकाउंट। मान लीजिए हम 1,000 से ओपन करना चाहते हैं अपना अकाउंट। तो ये हमसे पूछ रहा है कि इंटर सी फॉर क्रेडिट, इंटर डी फॉर डेबिट और इंटर बी फॉर बैलेंस चेक। मान लीजिए हमें बैलेंस चेक करना था, हमने बी दबाया। जैसे हमने बी दबाया तो इसने प्रिंट क्या किया कि बैलेंस इज इक्वल टू 1,000, जो कि सही, हमने 1,000 से अपना अकाउंट खोला था। एक बार और रन करते हैं। तो ये फिर पूछा है कि हाउ मच मनी डू यू वांट टू ओपन अकाउंट। मान लीजिए हम 1,000 से अपना अकाउंट खोले हैं और हमें इस बार क्रेडिट करना है। ठीक है, तो हम सी इंटर करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डू यू वांट टू क्रेडिट। ठीक है, तो मान लीजिए हमें 2,000 रुपये क्रेडिट करने हैं, मतलब अपने अकाउंट में 2,000 रुपये और जोड़ने हैं। तो जैसे ही हमने 2,000 रुपये किए तो ये बोला है आफ्टर क्रेडिट योर बैलेंस इज इक्वल टू 3,000। लगता है हमने कहीं नहीं, सही है सही है, जहाँ पे हमने 1,000 रुपये से अपना अकाउंट खोला था, जब हमने 2,000 रुपये क्रेडिट किए तो यहाँ पे 3,000 रुपये हो गए क्रेडिट करने के बाद। एक बार और रन करते हैं, इस बार डेबिट के लिए कर देते हैं। तो हमसे फिर पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डू यू वांट टू ओपन योर अकाउंट। तो हम यहाँ पे कर देंगे 1,000 और यहाँ पे बोला इंटर सी फॉर क्रेडिट, इंटर डी फॉर डेबिट, इंटर बी फॉर बैलेंस चेक। तो हमें डेबिट करना है इस बार, तो डी दबाते हैं। और ये पूछा हाउ मच मनी डू यू वांट टू डेबिट। मान लीजिए हमें 500 रुपीज़ डेबिट करना है। तो ये बोला कि आफ्टर डेबिट योर अकाउंट बैलेंस इज 500। क्यों, क्योंकि हमने 1,000 रुपये से अपना अकाउंट खोला था और 500 रुपये निकाले तो आपका अकाउंट में 500 रुपीज़ ही बचेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये आ रहा है कि हाउ मच मनी डू यू वांट टू ओपन योर अकाउंट, ये बार बार ना आए, एक ही बार आए, तो देखिए ये जो हम एटीएम मशीन की तरह ही काम सोच रहे हैं कि बार बार उसी तरह एकदम सेम टू सेम वर्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। आगे अगर आप चाहें तो कुछ और कंडीशन लगा के इसको अलग कर सकते हैं कि बस एक ही बार आए, लेकिन जब ये रन करेगा ये आपसे पूछेगा कि हाउ मच मनी डू यू वांट टू ओपन योर अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम सी लैंग्वेज में कैसे एटीएम मशीन के जैसे ही प्रोग्राम लिख सकते हैं। जिस प्रोग्राम पे एटीएम मशीन काम करता है उसी वैसा ही प्रोग्राम हमने सी। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे
कि एटीएम मशीन जिस प्रोग्राम पे काम करता है,